हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फ्रेजेस और वर्ड्स जो हम मंडे और वेडनेसडे को करते हैं। ये हम सर कैलाश चंद्र मैगजीन से करते हैं और जो मैंने पहले किए हैं उसके कंटिन्यूएशन में आज भी करेंगे। जो एक्सरसाइज है ट्रांसक्रिप्शन नंबर 15 है, पार्ट 2 है उसका। पहले मैं आपको फ्रेजेस लिख के समझाऊंगा, उसके बाद जो वर्ड्स अंडरलाइन हैं 15.2 के सेकेंड पार्ट के, वो मैं वर्ड्स आपको समझाऊंगा। और इस बारे में मेरे से किसी ने पूछा भी था कि वर्ड्स और फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये आपको बता दूं। फ्रेज उसको बोलते हैं जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, दो या दो से ज्यादा जब वर्ड्स इकट्ठे होते हैं, ग्रुप होता है, तो उनको हम फ्रेज बोलते हैं। और शॉर्ट हैंड में जब हम बिना पेन उठाए दो तीन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, उसको एक फ्रेज बोला जाता है, जिसको हम फ्रेजोग्राफी बोलते हैं। और एक जो बनता है उसको हम फ्रेजोग्राम बोलते हैं। तो फ्रेजेस शॉर्ट हैंड में इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकें, क्योंकि जितना हम शॉर्ट करके लिखेंगे उतना हम जल्दी लिख पाएंगे, उतना ही हम स्पीड में इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं अभी। ओके, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, पहले फ्रेज है ट्रांसक्रिप्शन 15 पार्ट 2। पहला फ्रेज है ऑफ दिस मेजर, ऑफ दिस मेजर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है टेल अस। टेल ये होता है दिस इज टेल, टेल अस, दिस इज टेल अस। लेकिन ये टेल्स भी पढ़ा जा सकता है और टेलस भी हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल। और अगर आप चाहें तो टेलस को अलग कर दीजिए। अगर आपको इसमें किसी तरह की भी इनकन्वीनियंस होती है तो इसको आप टेलस ऐसे लिखिए। ट्रांसक्रिप्शन में क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज एज टू हाउ द। दिस इज अबव द लाइन। एज टू हाउ द होगा तो एक टिक ऊपर जाएगा। एज टू हाउ द। नेक्स्ट इज proposed to be। proposed to be। proposed होगा हमेशा, proposed to be नहीं होगा, proposed to be। नेक्स्ट is it। is on the line, it नीचे, is it। उसके बाद है of the government। सिंपल है of the government, और गवर्नमेंट के नीचे हमेशा मैंने क्या रखा, पैरेलल टिक दीजिए दो, of the government। Next is they do not know। This is they do not know। अब they do not know में आप no भी वो भी लगाइए, हो सके तो इसको भी लगाइए। they do not know। to deal with the। to deal with the। that those who are। that those who are। ओ लगा दीजिए इसमें, that those who are। जब आप चार वर्ड इकट्ठे लिख रहे हैं तो ओ लगाने में कुछ नहीं है, इट विल गिव यू क्लैरिटी। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल। दिस इज स्टेट वल, स्टेट लेवल। स्टेट वीएल करते हैं, स्टेट लेवल पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट भी, दिस इज डिस्ट्रिक्ट लेवल वीएल। इसके बाद है बाईपास। बाईपास इन्होंने लिखा है बाईपास, इकट्ठा करके लिखा है। अगर आप नहीं कर पाए तो अलग करिए, नो प्रॉब्लम। बाईपास जो आपको ठीक हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, वही करना चाहिए। इट इज द, इट्स अ कॉमन फ्रेज, इट इज द, इजी है। नेक्स्ट इज आई वुड लाइक द मिनिस्टर। आई वुड लाइक द मिनिस्टर। नेक्स्ट इज आई नो दैट। दिस इज आई नो दैट। वो भी लगा दीजिए, नो इशू। लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे जब आप ट्रांसक्रिप्शन करेंगे
आपको कॉन्फिडेंस लगेगा एक एक आउटलाइन का। ही वॉज नॉट, दिस इज ही वॉज नॉट। नेक्स्ट इज इन द पास्ट। इन द पास्ट इन्होंने ऐसे लिखा है, आई विल गिव यू अनदर ऑल्टरनेटिव, इन द पास्ट। दिस इज मच बेटर, क्योंकि इन द के लिए आप टिक लगाएंगे नीचे द के लिए और इसी से पास्ट बन जाएगा। हालांकि इन पास्ट होता नहीं है, इन द पास्ट होता है ऑलवेज, लेकिन इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ दी। दिस इज ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द, drawn the attention of the, going to be the, this is going to be the, going to be the। next is उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, नीचे पैरेलल टिक जरूर दीजिए, कहीं आप कुछ और ना पढ़ रहे हैं इसको। उत्तर प्रदेश। इसके बाद है कांग्रेस पार्टी। दिस इज कांग्रेस पार्टी, वन ऑप्शन। नेक्स्ट इज कांग्रेस पार्टी, जो आप करना चाहें, कांग्रेस पार्टी। आई वुड लाइक, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। आई वुड लाइक, व्हाट इज सिंपल है, दिस इज व्हाट इज। शुड बी डेल्ट विद, शुड बी हम ऐसे लिखते हैं, डेल्ट विद। डेल्ट विद जब करेंगे तो इसका डी ओमिट कर देंगे। शुड बी डेल्ट विद, शुड बी डेल्ट विद कुछ नहीं होता, शुड बी डेल्ट विद। एज इट इज, एज इट इज। नेक्स्ट इज सो फार एज द, कॉमन फ्रेज, सो फार एज द। आई वुड लाइक टू नो, आई वुड लाइक, हमने देखा अभी, आई वुड लाइक और नो आगे है। एज टू हाउ हमने पहले किया है, एज टू हाउ सिंपल। दे हैव जब भी लिखो आप ए जरूर दिखाइए। दे हैव डेल्ट विद देम, दिस इज डेल्ट विद देम। एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, अबव द लाइन लिखना है, एज ए रिजल्ट ऑफ अंडरस्टूड है। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, हमने एंड सो ऑन पहले भी किया है। टेक अस, नाउ टेक अस, इन्होंने टेक अस ऐसे लिखा है। टेक अस में आपको टेक्स ना पड़ जाओ आप इसको, टेक अस को आप अलग से लिखिए। टेक अलग, अस अलग। दिस इज टेक अस, नो प्रॉब्लम। जहां कंफ्यूजन है उसको मत करिए, अगर आप नहीं कर सकते तो। इन रिगार्ड टू दिस मैटर, इन रिगार्ड टू दिस मैटर, एम डबल, इन रिगार्ड टू दिस मैटर। इसके बाद दो फ्रेजेस और हैं, मैं वो भी दिखा देता हूं यहां पर। इफ इट इज क्या है, एफ हाफ। इफ इट इज, इसमें आपको ई जरूर लगाना है। इफ इट इज। नेक्स्ट इज फूड मिनिस्टर। फूड में थ्रू द लाइन FDSTR, फूड मिनिस्टर, और नीचे दो पैरेलल टिक, फूड मिनिस्टर। दैट्स ऑल फ्रेजेस। अब हम वर्ड्स करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन जो आपने अडॉप्ट कर रखा हो, इन्होंने ऐसे दिया है। मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन ऐसे बता रखा है, जो भी आप लिखते हो वही लिखिए। अमेंडेड, अमेंड ऐसे होता है, दिस इज अमेंड। जब अमेंडेड आएगा तो आपको अमेंडेड ऐसे लिखना है, MND हाफ।
नेक्स्ट इज कंटेंशन, जैसे हम टेंशन लिखते हैं, दिस इज टेंशन, कन ऊपर देना है, कंटेंशन। इसको प्रॉपरली लगाइए ताकि पढ़ते हुए तो आपको दिख जाए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर, दिस इज एडमिनिस्टर। जब एडमिनिस्टर्ड आता है तो हम इसको STRD ऐसे देते हैं, दिस इज एडमिनिस्टर्ड, दिस इज एडमिनिस्टर। इग्नोर्ड, दिस इज GNR, इग्नोर हो, दिस इज इग्नोर, इग्नोर हो तो NR पूरा, इग्नोर्ड हो तो NR हाफ। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में PRBM, अदरवाइज प्रॉब्लम पूरा लिखेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको ये पूरा PR और B दोनों बनाने हैं और M लिखना है। प्रोसिक्यूशंस, प्रोसिक्यूशंस, इसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं, वो प्रोसिक्यूशंस बोलते हैं, इसलिए अबव द लाइन है, देख लीजिए। प्रोसिक्यूशंस, नेक्स्ट इज माइल्डली, दिस इज माइल्ड, दिस इज माइल्डली। नेक्स्ट इज empowers, empowers। इसके बाद है effectively, this is effectively, effectively। next is traders, traders, simple, TRDR, traders। wholesalers, this is wholesalers। next is profiteers, profit RS, profiteers। next word is imprisonment, imprison, this is imprison, imprisonment में हम एंटी देते हैं, imprisonment, क्योंकि यहां अमेंट नहीं लिखा जा सकता, imprisonment। next is malpractices, mal, this is ML, अगर malpractice हो तो यहीं रोक देना है, malpractices जब प्लूरल में होगा तो यहां आपको S देना है, malpractices। next is prosecuted, prosecuted, prosecute होगा तो यहीं आधा के हो जाएगा, दिस इज prosecuted, prosecute, prosecution। implement, implement मैंने बताया आपको, implement आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज implement ऐसे कर सकते हैं। सडनली, सडन ऐसे होता है, दिस इज सडन, सडनली में एन पूरा आएगा, एल नीचे जाएगा, सडनली। इम्पायस, पायस हम जानते हैं, पायस, पायस में पायस ऐसे होगा, जब इम्पायस आएगा तो MP, इम्पायस। इम्पायस। नेक्स्ट इज वर्चुअस, VRTS, वर्चुअस। जब वर्च्यू आता है तो वर्च्यू हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज वर्च्यू। जब वर्च्यूज आएगा तो आपको वर्च्यूज ऐसे लिखना पड़ेगा, जब वर्चुअस आएगा तो एस पूरा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सक्सेशन, दिस इज सक्सेशन, SKS और शन उल्टी तरफ, सक्सेशन। ये लास्ट वर्ड था। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।